सिविलियंस के मुकदमात फौजी नहीं सिविलियन अदालतों में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 और 10 मई के वाकयात पर बने मुकदमात फौजी अदालतों से वापस सिविलियन अदालतों को भेजने का हुक्म। अब तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ चलाया गया ट्रायल कलअदम करार। 5 जजेस के बेंच में शामिल 4 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन के गैर आइनी होने पर अपनी राय महफूज रखी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, फैसला सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। 9 और 10 मई के मुलजमान के मुकदमात फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स की सजा को खत्म होना चाहिए, अगर इल्जाम है तो आम अदालत में चलना चाहिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, फैसला अपील में भी बरकरार रहेगा। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख न देने पर नोटिस दें। दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतहर ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को, सदर को तो हम बुला नहीं सकते। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। दो 2017 की मरदमशुमारी मंजूर हुई तो कहा गया जल्द अज जल्द नई मरदमशुमारी हो, लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत ने मरदमशुमारी नहीं करवाई। जब पिछली हुकूमत ने मरदमशुमारी करवा दी तो कहते हैं गलत है। उस वक्त की हुकूमत ने मरदमशुमारी करवाने के फैसले के लिए 4 साल क्यों लगा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी का कहा कि तारीख न देने का जिम्मेदार आप सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने अहम मुकदमात लगाना शुरू कर दिए। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें और कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। अगर हमने ताखीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि वजाहत करें तो आखिर पर नताइज का सामना किसे करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी को कहा कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ले आए ना कोई तौहीन अदालत की दरखास्त, किसने रोका है। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। नवे दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त एक जैसी है। आबिद जुबैरी ने कहा कि जी बिल्कुल, दोनों दरखास्तों में यकसा मौक़िफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आबिद जुबैरी से सवाल किया कि आपने दरखास्त कब दायर की। आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि 16 अगस्त को दरखास्त दायर की, जिसमें 90 दिनों में इंतखाबात का मुतालिबा है। चीफ जस्टिस ने कहा यह अहम मामला है, मगर उसी दिन दरखास्त पर नंबर कैसे लग गया कि आपने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की थी। आबिद जुबैरी ने कहा कि हमने जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अभी नोट मिला है कि आपने कोई जल्द समाअत की दरखास्त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए।
चेयरमैन PTI पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया जिसे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन PTI के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुल्जिम ठहराए गए हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों इल्जामात को झुटलाने के बावजूद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। चार्जशीट के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने बददयानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा। आजम खान को साइफर के मिनट्स पर अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतालिक राबतों में मुलविस पाए गए। मुल्जिमान की साइफर टेलीग्राम पर बददयानती से रियासत को नुकसान पहुंचा। चार्जशीट में शाह महमूद कुरैशी भी नामजद। साबिक वजीर आजम और वजीर खारिजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए। PTI का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI के तर्जुमान उमैर नियाजी के मुताबिक चेयरमैन PTI ने अदालत में कहा साजिश उनके खिलाफ हुई, उनकी हुकूमत गई। जिस मीटिंग का जिक्र किया गया उसके मिनट्स भी मौजूद नहीं। जिस साइफर का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में नहीं। PTI को बुलडोज करने के लिए बनाए गए लंदन प्लान का पहले से इल्म था। नवाज शरीफ एम्पायर को मिलाकर खेलते हैं। नवाज शरीफ इस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकते जब तक मर्जी के एम्पायर ना हो। अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडयाला जेल में कैद मुल्जिमान को भी छोड़ दें। एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस। तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है। हमने तो पार्लिमान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था। रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था कि जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लिमान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। सबके एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि 2009 में अवामी दबाव पर अदलिया की बहाली से जजेस के तकब्बुर में इजाफा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और अदलिया ने वाज़े जानिबदारी का मुजाहरा किया। 2018 के इलेक्शन में भी अदलिया के फेवरेट्स बहुत वाज़े थे। इलेक्शन में ताखीर, इलेक्शन से इनकार है। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त आज दायर की थी। दरखास्तों में कहा गया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कल अदम करार दी गई। पिटिशनर्स के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुए। मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। जाती रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस भी तैनात। मरीम नवाज और परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। जराये का कहना है कि मरी में आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। तहम तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकात तय नहीं। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर एक नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर अवाम का शुक्रिया। बयान में कहा कि अल्लाह के फजल आपके जज्बे के तुफैल पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड
को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, वह साउथ जुनूब ऐसे, याद है? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक को लेवल प्लेइंग फील्ड से जोड़ दिया जाए तो वो इसका कुछ नहीं कर सकते। क्या वो 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? 1.5-2 माह में निगरान हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है कि किसी एक जमात को सादा अक्सरियत दिलवा दे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवारुल काकड़ ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी सियासी कुव्वत इलेक्शन के अमल से बाहर हो। हाँ, अगर इस पर अदालती पाबंदी हो तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये निज़ाम का हिस्सा है। गहमा गहमी शुरू हो गई है। लगता है कि इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। 30% पाकिस्तानियों ने मुल्की माशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली। 22% ने PTI चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% मायूस, कहा माशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। 11 पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया। नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनी। 80% ने तकरीर की तारीफ की। 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया, जबकि 51% ने नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा। 70% मुफाहमत के भी हामी नजर आए। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया। अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को बेदखल करने के लिए एक और फैसला। ज़रा के मुताबिक फॉरेन एक्ट के तहत अफगान शहरियों की गिरफ्तारी, हिरासत और बेदखली का फैसला। 1 नवंबर से फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली ऑर्डर जारी करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने फॉरेन एक्ट 1946 का सेक्शन 3 नाफिज करने की मंजूरी दे दी। गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद इसराइल की मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी, अस्पताल खाली करने की वार्निंग। आलमी इदारा सेहत का इसराइली हुक्म पर नजरसानी का मुतालिबा। तर्जुमान WHO का कहना है कि गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से मरीज वेंटिलेटर्स और नौज़ायदा बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं। गुज़िश्ता रात अल कुदस अस्पताल के सिर्फ 100 मीटर फासले पर 10 फ़ज़ाई हमले हुए। अल शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले हुए। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5000 से ज्यादा हो गई। 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी पर मुतवक्के जमीनी हमला 3 माह तक जारी रह सकता है। अगर हमास तहरीक को खत्म कर दिया तो ये हमला आखिरी होगा। गजा की अलनाक सूरत हाल कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। गजा को बचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए रिलीफ एंड वर्क्स के शेल्टर की डायरेक्टर राविया हलस की दर्दनाक अपील। राविया हलस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पनागाहों में खुराक, पानी और बिजली नहीं। किसी ऐसे के मुंतज़िर हैं जो उन्हें खुराक और पानी दे। UN शेल्टर में शिरखार, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, मरीज सब पनाह लिए हुए हैं। लोग मर रहे हैं। हमें इंसुलिन की ज़रूरत है। हम इन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जियो न्यूज की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की शिमाली गजा पर बड़े फ़ज़ाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फ़ज़ाई हमले। गैस कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी आज ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये किए जा सकते हैं। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़ है।
चेयरमैन पीटीआई को साइकिल मिल गई है, चलो जान छूट गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। पीटीआई वकील ने कहा तहरीरी ऑर्डर दे दें, साइकिल अभी तक मुहैया नहीं की गई। जज ने अदालती अमले को साइकिल से मुतालिक तहरीरी फैसला मुहैया करने की हिदायत कर दी। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से उनकी बहनों को कल जेल में मुलाकात की भी इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी की अदालत से चारपाई फराहम करने की इस्तदा भी अदालत ने मंजूर कर ली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अभी भी निगरान हुकूमत में नून लीग के ही लोग हैं। अदालतों के एक मुजरिम को शहजादा बनाकर पेश किया जा रहा है। बेइंतहा वसाइल खर्च करके मीडिया पर इस शहजादे को दिखाया गया। एक पार्टी को जलसगाह से हटाया जा रहा है, दूसरे के लिए सजावटें की जा रही हैं। मसनूई क़यादत का सिलसिला बंद किया जाए। कुछ याद है लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला करने वालों को? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सियासी हरीफों को पैगाम। कहा कि इस सदी में पाकिस्तान में 4 इंतखाबात हुए, नवाज शरीफ को 3 इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। 2002 में नवाज शरीफ को नाअहल जिला वतन किया गया। नवाज शरीफ को 2008 में नाअहल, 2018 में नाअहल किया गया। नवाज शरीफ ने सिर्फ 2013 का इंतखाब लड़ा, वजीर आजम बने और फिर नाअहल हो गए। तुर्बत में मजदूरों के कत्ल की तहकीकात जारी। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान अमीर मर्दान खान डोंगी की एक रोज़ा दौरे पर तुर्बत आमद अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा मजदूरों का कत्ल बाइस तशवीश है। वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हर सूरत रियासत की रेट को कायम रखना है। वजीर आला की तुर्बत वाक़े के मुतासरीन को मुआवजे की जल्द अदायगी की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस। 2 नवंबर को जवाब तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला चैलेंज करने वाले जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का मौकिफ है कि उम्मीदवार उसी यूसी से इलेक्शन लड़ सकता है जहां उसका वोट हो। मुर्तज़ा वहाब का वोट गिजरीन में रजिस्टर्ड है, वो खिमाड़ी और इब्राहिम हैदरी से इंतखाबात नहीं लड़ सकते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शेख रशीद का आम माफ़ी का मुतालबा हैरान कुन और गैर मंतकी है। उन्होंने अभी तक तहरीक के फसाद फिलर्स की बुनियादी किरदार अदा करने पर कौम से माफ़ी नहीं मांगी। शेख रशीद फवाद चौधरी वाली सियासी चालाकियाँ करने के बजाय खुलकर एक तरफ खड़े हों। नौमई के वाक़यात के नजरियाती और अमली मास्टरमाइंड कायदीन को सियासत और कानून के मैदान में निशान इबरत बनना चाहिए। है बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिमान हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर, खुरम निसार के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक। पेशरफ रिपोर्ट न होने पर अदालत विफाकी हुकूमत के वकील पर बरहम। कहा न FIA कुछ करता है और न आप कुछ करते हैं। विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी कहते हैं वक्त दिया जाए। अदालत में IG सिंध ने बताया कि 50,000 से 13,000 मुल्जिमान की वल्दियत और घर के पते दर्ज नहीं। नादरा के फोकल पर्सन ने कहा कि दुरुस्त डेटा न होने की वजह से कुछ मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक न कर सके। अदालत का 4 हफ्ते में इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में मनावा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया। अस्पताल का डिज़ाइन और दीगर उमूर जल्द तय करने की हिदायत। मनावा अस्पताल का दौरा, कैंसर अस्पताल के लिए मुजवज़ा अराज़ी और इमारत का मुआयना। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब 14 करोड़ आवाम का सूबा है, यहाँ कैंसर का एक भी जदीद सरकारी अस्पताल नहीं। में कम से कम उजरत 32,000 रुपए करने के लिए इकदामात। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने सेक्रेटरी लेबर को समरी भिजवाने की हिदायत कर दी। मजदूरों के वफ़द ने निगरान वज़ीर आला से मुलाकात में आगाह किया था कि अब तक कम से कम 25,000 रुपए उजरत नाफिज है।
लहिया में हजारों कनाल जमीन कम कीमत पर जबरदस्ती खरीदने का केस। चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान उनके शौहर एंटी करप्शन अदालत में पेश। एंटी करप्शन की जानिब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। JUIFA का इसराइली जारहियत सिंध में बेअमनी लाकानूनियत के खिलाफ अमन मार्च। मौलाना राशिद सोमरो की क़यादत में अमन मार्च दूसरे रोज ओबाड़ो से रवाना। मार्च के शुरका आज मुख्तलिफ शहरों से होते हुए जैकबाबाद में क़याम करेंगे। अमन मार्च सिंध के तमाम अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। खैरपुर में खवातीन और बच्चों को साथ मिलाकर आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कौमी शाहराह पर बबरलो के करीब कार से 10 किलोग्राम आइस बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में खवातीन भी शामिल। 2 बच्चों को भी तहवील में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान बच्चों और खवातीन को अपनी फैमिली शो करा रहे थे। लीबिया कश्ती हादसे का अहम मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम का नाम FIA की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम सेठ मसूद लीबिया के रास्ते यूरोप होने वाली इंसानी स्मगलिंग का अहम किरदार है, जो सोने के कारोबार की आड़ में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंटरनेशनल गिरोह के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन साजिद अकरम चौधरी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। पास्को गंदुम खरीदारी का हदफ हासिल नहीं कर सका। पास्को की 75% गंदुम खरीदारी के बायस हुकूमत का 86 अरब रुपए मालियत की 10 लाख टन गंदुम दरामद करने का फैसला। दरामद की जाने वाली गंदुम 86,811 रुपए फी टन के हिसाब से कराची पहुंचेगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी पर ECC आज हतमी मंजूरी देगी। बुहेरे अरब में इंतहाई शदीद समुद्री तूफान तेज। आज रात ओमान और यमन की सरहद के करीब टकराएगा। तूफान ओमान के शहर सलाला के जनूब मगरब से 300 किलोमीटर और यमन के शहर अलगैजा से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के अतराफ झकड़ 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू रहे हैं। तूफानी सिस्टम के अतराफ में 35 फुट तक लहरें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं है। ईंधन की फराहमी में कमी से कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बदसूर मुतासिर। आज मुल्क भर में 13 परवाजें मनसूख कर दी गई। PIA तर्जुमान के मुताबिक PSO से ईंधन फराहमी से फ्लाइट ऑपरेशन में मामूली बेहतरी आई। करतारपुर राहदारी ने एक और खानदान मिला दिया। साहिवाल का मोहम्मद इस्माइल और उसकी कजन सुरेंद्र कौर जालंधर से करतारपुर पहुंची। दोनों खानदान 1947 में बिछड़ गए थे। 76 साल बाद करतारपुर में मुलाकात हुई।